हेलो तो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अगला टाइप्स फोटोलाइटिक रिएक्शन के बारे में। हेडिंग डालते हैं आज हम फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानता है रिएक्शन, या इसको हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। फोटोलाइसिस रिएक्शन जिसे कहते हैं, फोटोलाइसिस रिएक्शन या फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इतने नाम से हम जानते हैं। फोटोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं, या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, या इसको फोटोलाइसिस रिएक्शन कहता है, या फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यह होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि वैसे रिएक्शन जिसमें कोई भी एक कंपाउंड हीट के प्रेजेंटेशन में टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स से ब्रेक डाउन होता है, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंटेशन में होता है, वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंटेशन में होता है ना, वैसे रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं। यानी द सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट की बात आएगी तो इसमें क्या कहेंगे, फोटोन, है ना। पढ़े हैं आपको कि लाइट में फोटोन जो रे जो निकलता है उसमें, तो लाइट की यहाँ बात है वो फोटोन कहते हैं। तो द सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस है ना, टूटता है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। जब भी यह ब्रेक डाउन होगा तो किसमें होगा भाई, फोटोन में होगा। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे सच है, जैसे नाम सुने होंगे बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड क्या कहते हैं इसको, AgBr। देखा जाए सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में, सिल्वर ब्रोमाइड का जो रंग होता है ये कैसा होता है, पेल येलो, है ना, हल्का सा क्या होता है, पीले रंग का होता है सिल्वर ब्रोमाइड, जो वाटर में यह इनसॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो वाटर में जब भी हम लोग इसको डालते हैं, है ना, इनसॉल्युबल डालते हैं, तो यह आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो आयन में फॉर्म होना चाहिए, सिल्वर में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ब्रोमाइड में होना चाहिए। तो ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। जब भी सिल्वर ब्रोमाइड को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद यह आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो जो आयन का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो क्या होगा, वाटर में ये इनसॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं कर रहा है। और यह क्या करता है, येलो रंग का, येलो कलर का प्रिसिपिटेट, येलो कलर का क्या करता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रिसिपिटेट पढ़ा है ना, प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस, है ना। कोई भी लिक्विड में इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर फॉर्म हो रहा है उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं।
तो प्रिसिपिटेट कैसा, येलो येलो रंग के प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सन के प्रेजेंटेशन में रखते हैं, जब लाइट के प्रेजेंटेशन में होता है, तो सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, टूट जाता है ना। कैसे टूटता है इसको देखते हैं। इसको बच्चों तुम लोग लिखो, फिर आके हम लोग देखते हैं। कैसे होगा, देखो यहाँ कैसे टूटता है। ये क्या होगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ रखे भाई, लाइट पे रखे, लाइट पे रखते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर हुआ, साथ में क्या हुआ, ब्रोमीन हो गया। यह क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका जो कलर होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, पढ़े अभी हम, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसे होता है, येलो कलर का होता है। और जैसे ही लाइट के प्रेजेंटेशन में होता है तो क्या होता है, यह टूट जाता है, डिकम्पोज होता है। किसमें, सिल्वर और ब्रोमीन होता है। तो डिकम्पोज होने के ही कारण, डिकम्पोज होने के ही कारण है ना, इसको हमेशा हम लोग मतलब कि डार्क बोतल है ना, या जो ग्रे कलर का ब्राउन बोतल जो होता है ना, ग्रे कलर का जो बोतल होता है, उसी में इसको हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है स्टोर इन डार्क बोतल, हमेशा इसको क्या करते हैं, डार्क बोतल में ही हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड स्टोर इन डार्क बोतल, हमेशा डार्क बोतल में रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, तो डार्क बोतल जो होता है वो लाइट को पास नहीं होने देता है, लाइट को पास नहीं होने देता है। तो लाइट को जो पास नहीं होने देगा, तो मान लो कि यह बच्चों बोतल हो गया, यह बोतल में जब हम रख दिए है ना, तो लाइट जब पास नहीं होता क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड जो इसके अंदर है, सिल्वर ब्रोमाइड तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा, सिल्वर ब्रोमीन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट क्या हो रहा है इसके, समझे बच्चों। तो यही होता है सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में, ठीक है ना। तो इसको हमेशा कहाँ रखते हैं हम लोग, डार्क बोतल में रखा जाता है, ताकि यह लाइट के प्रेजेंटेशन में क्या हो, डिकम्पोज नहीं हो, ठीक है ना। और देखिए, और इसके बाद इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। आगे देखिए, डिकम्पोज रिएक्शन का, कौन डिकम्पोज रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। जिसे देखा जाए सिल्वर क्लोराइड, जब इसमें हम क्या करते हैं, लाइट में रखते हैं, तो किसमें डिकम्पोज होता है, सिल्वर, और क्या होता है, क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है ना। इस सिल्वर क्लोराइड का जो कलर देखा जाए कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ये कलर, ठीक है ना। और यह जो क्लोरीन होता है ये कैसा होता है, येलो, है ना। यानी जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग क्या करें, लाइट के प्रेजेंटेशन में रखे, तो लाइट के प्रेजेंटेशन में क्या होता है, या डिकम्पोज हुआ। और कैसा होगा, किसमें डिकम्पोज होगा, सिल्वर में होगा, और क्या होगा, क्लोरीन गैस में होगा। यहाँ से क्लोरीन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, क्लोरीन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। या जो सिल्वर होगा ये क्या होता है, ग्रे कलर है ना। जब ये सिल्वर को, जब एटमॉस्फेयर में जब ये सिल्वर होता है, देखा हम कभी कभी सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स बने हुए रहते हैं, है ना, जो उसका उपयोग हम लोग आभूषण में करते हैं, गहने बनाने में करते हैं, है ना। तो यह जो सिल्वर होता है ना, तो सिल्वर क्या, यह एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, इससे क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के साथ क्या करता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से सिल्वर क्या करता है, रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने के साथ यह क्या करता है, इसके सिल्वर के आउटर लेयर पर, ध्यान देना बच्चों, सिल्वर जो होते हैं उसके आउटर लेयर पर है ना, एक हल्का सा डार्क कलर बन जाता है। ऐसा होता क्यों है बच्चों, है ना, डार्क बनता क्यों है ना, यानी देखने में थोड़ा सा क्या होता है, मटमैला रंग का हो जाता है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दुकान में ले जाते हैं, है ना। दुकान में ले जाने के बाद उसको क्या किया जाता है, किसी तरह रबिश करके, रब करके उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये होता कैसे है ना। तो जब एटमॉस्फेयर में, जब है ना, एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन आता है तो क्या करता है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है।
और एटमॉस्फेयर में मौजूद क्या होता है, सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के साथ सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है और वाटर फॉर्म होता है। यह सिल्वर सल्फाइड के कारण इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, ब्लैक, डार्क काला हो जाता है, डार्क काला हो जाता है। ठीक है, तब इसको हम लोग डार्क कलर से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट को भी लगाते हैं। टूथपेस्ट देखोगे जब हम दांत को सफाई करते हैं, टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो ये क्या है बच्चों, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है। इसको लगाने से क्या होता है, उसके जो ऊपर जो डार्कनेस होती है वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाता है और वह चमकने लगता है ना। तो सिल्वर के ऊपर जो है ना ब्लैक कलर का जो चढ़ता है रिएक्शन है ना, वो कैसे होता है, एटमॉस्फेयर में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होता है ना, तो यह जो प्रोसेस होता है यानी उसके ऊपर जो ये डार्क कलर का चढ़ जाता है, इसी को हम लोग टर्निश कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, टर्निश कहते हैं, या टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर के भी नाम से जानते हैं हम लोग, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर के ऊपर ब्लैक रंग का एक लेयर चढ़ जाना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इन एटमॉस्फेयर, है ना, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है और उसके साथ बहुत सारे उसके अंदर सब्सटेंस रहते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यह सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ और एल्युमिनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। ध्यान दो बच्चों, यह जो एल्युमिनियम होता है, यह जो एल्युमिनियम हुआ, यह एल्युमिनियम किससे करता है भाई, सिल्वर सल्फाइड, जो रिएक्शन हुआ जो उसके ऊपर चढ़ा करने के साथ ये सिल्वर को अलग कर देता है, सिल्वर को अलग कर देता है और सल्फाइड का फॉर्मेशन कर देता है, और ये सिल्वर क्या होता है, व्हाइट रंग का हो जाता है, चमकने लगता है। समझे बच्चा, ये एल्युमिनियम सिल्वर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के साथ सिल्वर को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, सिल्वर को क्या करता है, हटा देता है, और सिल्वर जो हटता है तो क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग हो जाता है। यही रीजन होता है कि जब काफी लंबे समय तक हम लोग सिल्वर को पहने रहते हैं, जब सिल्वर एयर के संपर्क में रहता है तो वो रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है। सिल्वर सल्फाइड को क्या करता है, टूथपेस्ट है ना, या कहीं भी दुकान में जाकर उसको रबिश कराते हैं, है ना, उसके लेयर को हट जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, चमकीला हो जाता है ना। इसलिए टूथपेस्ट में कहा जाता है कि सिल्वर जब सल्फाइड का जो फॉर्मेशन होता है, चांदी के जो भी गहने आभूषण बर्तन होते हैं उसके ऊपर टूथपेस्ट का थोड़ा सा यानी किसी बेस का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का करता है, क्योंकि उसके अंदर एल्युमिनियम रहता है, वो बेस है, और यह बेस क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है, एल्युमिनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है, और सिल्वर क्या होता है, चमकने लगता है और फिर उसको कहने के योग हो जाता है। तो इसी प्रकार होता है। तो यह जो रिएक्शन हम लोग देखे, कौन सा रिएक्शन, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, ये भी क्या होगा, लाइट के प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो क्या होगा, ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। यह जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है ना। इसका यूज हम लोग कहा कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। लाइट पड़ता है ना, तो वह जो फोटोग्राफी के जो निगेटिव होते हैं, इसी का क्या होता है, हम लोग का इमेज यानी निगेटिव इसीलिए उसमें फॉर्म होता है। इसको बच्चों देख लो तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। चलो बच्चों बताते हैं, ठीक है ना बच्चों, यही होता है फोटोलाइटिक रिएक्शन या फोटो। और भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखा जाए, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये भी क्या होगा, लाइट के प्रेजेंटेशन में रखता है, तो क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। इसको बच्चों बैलेंस कर लेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जब लाइट के प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो वाटर और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब कि ये डिकम्पोज होने से बचाने के लिए जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है उसको हम लोग ग्रे कलर की बोतल में रखते हैं। किस कलर में,
ग्रे बोतल में क्या किया जाता है, बोतल में स्टोर किया जाता है। स्टोर वही रीजन होता है कि ग्रे कलर बोतल में स्टोर करने से क्या होता है, लाइट को पास नहीं होने देता है, और लाइट को जो पास नहीं होता क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को देखते रहिए, है ना। और अगर ये लेक्चर पसंद आए तो उसको थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना अधिक से अधिक हो वह शेयर करें, है ना। और आई बटन क्लिक कीजिए, है ना। जो भी प्रीवियस लेक्चर है, आने वाला जो लेक्चर है, ये सब आपका नोटिफिकेशन इस पर मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, आज भर के लिए यही, चलिए ओके बाय।